उलमा अहनाफ की शरारतें हैं, उनकी असल किताब से हम आपको दिखाएंगे कि हदीस के साथ जो उलमा अहनाफ ने शरारतें की हैं किताबों के साथ, और हम आपको हवाले के साथ वो दिखाने जा रहे हैं। आइए हम आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं जो हदीस के साथ शरारतें की गई हैं। सबसे पहले हम किताब उठाते हैं जो है वो फ़िक़्ह व हदीस। फ़िक़्ह व हदीस ये किताब लिखी गई है, और इस किताब के अंदर एक हदीस कोट की गई है, और उस हदीस के अंदर हदीस के साथ के नीचे ये बात बताई गई है कि उलमा अहनाफ की तरफ से जो हदीस के साथ शरारत है उसका जिक्र किया गया है, उसको बताया गया है। आइए हम आपको इस किताब के साथ और असल किताब की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे। असल किताब में वो अल्फाज मौजूद हैं ताकि कल किसी को ये एतराज़ न हो सके कि भाई इस मौलवी साहब ने जो है ये झूठ बोला है। हदीस सबसे पहले जो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं वो है मसला जलसा इस्तराहत, यानी नमाज के अंदर जो जो जलसा इस्तराहत होते हैं। एक पहला होता है पहला क़ायदा, यानी पहली मरतबा बैठना 2 रकात के बाद, तीसरी रकात से के लिए उठने से पहले जो बैठना होता है एक वो कायदा होता है, और एक आखिरी कायदा सलाम से पहले जो बैठना होता है वो है। जलसा इस्तराहत का जो हुक्म है उस हवाले से पहले हम आपकी खिदमत में हदीस पेश करेंगे, और फिर उस हदीस के साथ जो शरारत की गई है उलमा अहनाफ की तरफ से वो हम आपकी खिदमत में असल किताब से भी, इस किताब से भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और असल किताब से भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सेम वही अल्फाज होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हदीस क्या है? मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ताक रकातों में होते तो सीधे बैठ जाने के बाद खड़े होते, यानी पहली और तीसरी रकात के बाद सीधे होकर बैठते, फिर दूसरी और चौथी रकात के लिए खड़े होते, यानी 2 रकातें, एक रकात पढ़ ली, एक रकात पढ़ने के बाद 2 सजदे करने के बाद अल्लाह के पैगंबर बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर आप अलैहिस्सलाम उठे। इसी तरह चौथी रकात के लिए भी, तीसरी रकात मुकम्मल कर चौथी रकात के लिए अल्लाह के पैगंबर इस तरह उठते थे। ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस साबित है। अब उलमा अहनाफ की जो इस हदीस के साथ शरारत की गई है, इस हदीस को रद्द करने की एक जो कोशिश की गई है और इस हदीस की जो मुखालफत की गई है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये हम आपकी खिदमत में पहले पेश कर रहे हैं कि इसका हवाला, हदीस किताब का हवाला किताब का नाम फ़िक़्ह व हदीस, और सफ़ा नंबर 55 के पर जलसा इस्तराहत का हुक्म, इसके हवाले से सबसे पहले ये हदीस पेश की गई है। आप हदीस देखें, उसके नीचे उलमा हनाफ की जो हदीस के साथ शरारत है उसको भी बयान किया गया है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमने आपकी खिदमत में हदीस पेश की, अभी आगे जो उलमा हनाफ की शरारत है वो क्या है, हदीस के अंदर क्या हुक्म था कि अल्लाह के पैगंबर जब पहली रकात मुकम्मल करते, दूसरी रकात के लिए जब उठने से पहले अल्लाह के पैगंबर थोड़ा बैठ कर फिर उठते थे, और चौथी रकात के लिए भी इसी तरह अल्लाह के पैगंबर फरमाते थे। अब जो हदीस है उसकी खिलाफ जो शरारत है आपको वो बताते हैं, वो ये है कि और अपने पाँव पर वस्तवा काइमन अला सुदूर क़दमैहि वला यक़उद वला यअतमद बियदिही अला नफ्स। अब ये हिदाया जिल्द नंबर अव्वलीन यानी जिल्द नंबर 1 के अंदर ये बात मौजूद है। वो असल किताब भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसके अंदर ये बात मौजूद है, सेम यही अल्फाज उसके अंदर भी मौजूद है। इसका तर्जुमा क्या है कि और अपने पाँव पर सीधा खड़ा हो जाए, नहीं बैठना और न अपने हाथ जमीन पर टेके, माना जैसे ही उठे
अपने हाथ भी ज़मीन पर, यानी पहली रकात आपने पढ़ी, दूसरी रकात के लिए जब उठेंगे तो क्या करना है, कहते हैं कि सीधे ही खड़े हो जाना है, बैठना भी नहीं है और अपने हाथ ज़मीन पर भी नहीं लगाने हैं। पीछे आपने हदीस के अंदर सुना कि हदीस के अंदर अल्लाह के पैगंबर बैठे भी हैं, आपने पहली रकात पढ़ने के बाद थोड़े बैठे हैं, फिर खड़े हुए हैं, और चौथी रकात में भी, यानी चौथी रकात के लिए उठे हैं तो तीसरी रकात पढ़ने के बाद अल्लाह के पैगंबर बैठे हैं, उसके बाद उठे हैं। अब ये हमने आपकी खिदमत में पेश किया, ये सफ़ा नंबर 55 पर ये मौजूद है जलसा इस्तराहत के हुक्म। अब ये तो है किताब फिक़्ह व हदीस। मुमकिन है कि इस किताब पर एतराज़ किया जाए, लेकिन यही बात हम आपको असल किताब से दिखाने वाले हैं। आइए हम आपको असल किताब की तरफ लेके चलते हैं। ये हमने असल किताब उठा ली है, असल किताब उठा ली है हमने। यहाँ हम आपको इस के हवाले से दिखाने वाले हैं, जलसा इस्तराहत के हवाले से, कि ये क्या फरमा रहे हैं। जलसा इस्तराहत के हवाले से हम आपको दिखाने वाले हैं। वहाँ पर सफ़ा नंबर हमने नोट नहीं किया था, वो जिल्द हिदाया के जिल्द नंबर सफ़ा नंबर किस सफ़े पर यह बात मौजूद है जलसा इस्तराहत के हवाले से। 110 नंबर पे ये बात मौजूद है, 110 नंबर पर यह बात मौजूद है। आइए 110 नंबर, ये आप पहले किताब देख लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये किताब है उलमाए अहनाफ की लिखी हुई किताब हिदाया अव्वलीन। यही किताब है, इस किताब को अल हिदाया कल कुरान, यानी हिदाया कुरान की तरह है, इस किताब को ये कहा गया है। अब वही अल्फाज जो हमने वहाँ आपको बताए उस किताब के अंदर सेम ही अल्फाज यही हम आपकी खिदमत में अभी पेश करने वाले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैक साइड पे, यहाँ आप देखते हैं वस्तवा क़ाइमन अला सुदूर क़दमैहि वला यक़उद वला यअतमद बियदिहि अलल अर्श। वही बात जो उस किताब के अंदर मौजूद थी कि सीधा खड़ा हो जाना है, ना बैठना है और ना अपने हाथ जो है ज़मीन पर लगाने हैं। इस किताब के अंदर ये बात मौजूद है, अल हिदाया कल कुरान जिस किताब को कहा गया है। ये हदीस के साथ उलमा अहनाफ की शरारत है, फैसला आपके पास है।